अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, वेलकम फ्रॉम वाई सॉल्यूशंस। आज मैं आपके सब के लिए एक ट्यूटोरियल लेकर आया हूं जिसका नाम है लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में मैं आपको किस तरह से साइटेशंस और रेफरेंसेस दिए जाते हैं एमएलए स्टाइल में। एमएलए स्टाइल के अंदर किस तरह से हम रेफरेंसेस को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम साइटेशंस को ऐड कर सकते हैं, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक है हमारा एमएलए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। अब एमएलए स्टैंड फॉर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। अब एमएलए के अकॉर्डिंग फॉर्मेट क्या होता है वो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको प्रॉपर एमएलए स्टाइल के अकॉर्डिंग किस तरह से फॉर्मेटिंग की जाती है वो आपको उसका आइडिया मिल जाएगा। आज हम सीखेंगे कि एमएलए स्टाइल के अंदर किस तरह से हम रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं, साइटेशंस ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम एक डॉक्यूमेंट की तरफ। ये डॉक्यूमेंट है, ये एमएलए स्टाइल के अंदर मैंने सारा एक डॉक्यूमेंट जो है इसको ऑलरेडी बना कर रखा है ताकि हमारा टाइम इतना वेस्ट ना हो, जो चीज़ सीखना चाह रहे हैं उसको हम सीख लें। अब यहाँ पर हमने रेफरेंसेस देने हैं। रेफरेंस देने के लिए क्या होता है कि रेफरेंस आपने एक तो स्टैंडर्ड है कि आपने हर पेज के ऊपर एक रेफरेंस देना है, कम से कम आपका एक रेफरेंस एक पेज पे होना चाहिए। दूसरा, अगर क्लाइंट ने आपको बाउंड कर दिया है कि आप पर पेज 3 रेफरेंस दें, 4 दें, 2 दें, तो फिर आपको वैसे ही करना पड़ेगा। फ़िलहाल यहाँ पे हमें किसी ने बाउंड नहीं किया, हम सीखना चाह रहे हैं कि एमएलए स्टाइल में रेफरेंस किस तरह से दिए जाते हैं, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। करना क्या, सिंपल है, आपने इंटीरियर डिज़ाइन जो भी टॉपिक होगा आपका, उस टॉपिक को आपने कॉपी करना है, गूगल में जाके आपने पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, तो इस तरह से आपके सामने वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। इनमें से जो वेबसाइट्स आपको बेस्ट लगती हैं उनको आपने ओपन करना है और वहाँ से आपने उनको ऐड कर लेना है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, कभी भी रेफरेंसेस देते हुए आपने विकीपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, इन्वेस्टोपीडिया, नो पीडियास एट ऑल, किसी भी पीडिया को आपने रेफरेंस में कोट नहीं करना। रेफरेंसेस के अंदर आपने किसी भी पीडिया को कोट नहीं करना। वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बहुत अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी, लेकिन कभी भी उनको आपने रेफरेंसेस में कोट नहीं करना, अदरवाइज़ क्लाइंट जो है वो आपको दोबारा से उसको करेक्ट करने के लिए दे देगा। तो बेहतर है कि आप उसको कोट ना करें। अभी मेरे पास ये 2 साइट्स हैं, इनको मैं कोड करना चाह रहा हूँ रेफरेंसेस के तौर पर अपने काम में, तो किस तरह से करेंगे। हाँ जी, तो फर्स्ट साइट हमारी ये है, इसको मैं कोड करना चाह रहा हूँ अपने इस काम में। तो जहाँ पर आपने रेफरेंस देना है, चाहे आप रेफरेंस यहाँ पे दें, चाहे आप यहाँ पे दें, यहाँ पे दें, पर पेज एक रेफरेंस आपका होना चाहिए। जहाँ पर भी रेफरेंस देना है आपने फुल स्टॉप से पहले स्पेस देनी है, ताकि आपका जो साइटेशन है वो उस रेफरेंस का उस पैराग्राफ का पार्ट बन जाए। ठीक है, अब आपने जाना है वर्ड के, ये डिफरेंट टैब्स हैं, इन टैब में आपने जाना है रेफरेंसेस टैब में। रेफरेंसेस में जाएंगे तो पहले आपने यहाँ से अपना स्टाइल चेंज करना है। हमारा स्टाइल है इस टाइम एमएलए फॉर्मेटिंग स्टाइल है। एमएलए कन्वर्ट कर लिया, इंसर्ट साइटेशन, ऐड न्यू सोर्स। अब देखें, जहाँ से आप जिस चीज़ को आप कोड करना चाह रहे हैं वो बुक है, आर्टिकल है, वीडियो है, क्या चीज़ है, पहले आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि ये चीज़ क्या है। अब ये कुछ समझ ना आ रही हो तो आप वेबसाइट लगा दें, ये मैं वेबसाइट कोड कर रहा हूँ। अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर ना मिले तो सिंपल वेबसाइट कर दें। अब फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक वेबसाइट है, हम इस वेबसाइट को कोड करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ से ड्रॉप डाउन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमने यहाँ से वेबसाइट पे क्लिक करना है। अब इन जो ब्लैंक्स हैं इनको हमने फिल करना है ताकि हम रेफरेंसेस को एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएं। ऑथर नेम, ये ऑथर नेम है, या तो आपको ये बॉटम पे मिलेगा या टॉप पे मिलेगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा। अगर नहीं लिखा होगा तो वो भी फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे, किस उस सूरत में क्या करेंगे। फिलहाल ये टॉपिक नेम, राइटर का नेम है, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। नेम ऑफ वेब पेज, ये वेब पेज का नेम है, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ईयर, किस ईयर में काम होगा, 2017 1 जुलाई 2017 जुलाई
फर्स्ट, ईयर असेस। ईयर असेस का मतलब होता है कि किस ईयर में आपने इस वेबसाइट को देखा है, आपने किस दिन इस साइटेशन को कोड किया है। तो आज 2017 ईयर है, अगस्त का मंथ है और 17 डेट है। URL सारा कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, उसके बाद ओके। ये चीज़ जो बनी है इसे कहते हैं साइटेशन। इन टेक्स्ट साइटेशन भी कहते हैं और साइटेशन भी कहते हैं। जो आपको ब्रैकेट में नज़र आ रही है इसे कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। देन सेकंड को आपने कोड करना है, तो आपने फिर दोबारा से इसको कोड करना चाह रहे हैं। अब ढूंढे यहाँ पर किस ऑथर ने काम किया हुआ है, किस बंदे ने ये लिखा हुआ है। नहीं समझ आ रही तो सिंपल आप चुप करके इसका जो डोमेन नेम है ये कॉपी कर लें। ये ब्लैक एरिया में जो लिखा होता है ना, ब्लैक होता है, इसे कहते हैं डोमेन नेम। फिर दोबारा इंसर्ट साइटेशन, ऐड न्यू सोर्स, ऑथर। बस ये आप माइंड में रखिएगा कि जब आपने ऑथर नेम देना है तो आपने उसके साथ से HTTP ख़त्म कर देना है और फर्स्ट वर्ड कैपिटल आपका होना चाहिए। अब ये designmail.com किसी बंदे का नाम नहीं है, किसी पर्सन का नेम नहीं है, किसी ऑथर का नेम नहीं है, लेकिन ये ऑथर हम बनाएंगे एज अ कॉरपोरेट ऑथर। ठीक है। देन नेम ऑफ वेब पेज। वेब पेज का नेम क्या है? इंटीरियर डिज़ाइन। कॉपी पेस्ट। ईयर यहाँ तो मेंशन किया होगा या नहीं किया होगा, नहीं किया तो आप सिंपल इसको ब्लैंक छोड़ दें। ईयर असेस आपने आज इसको असेस किया है। मंथ असेस अगस्त। डे असेस आज 17 है। URL सारा कॉपी करें, पेस्ट कर दें। ठीक है। अब मुझे लग रहा है जैसे मैंने यहाँ कोई मिस्टेक कर दी है, इसको देखते हैं। अच्छा, अगर आपकी किसी टॉपिक में किसी साइटेशन में मिस्टेक हो जाए तो उसे आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? जैसे लग रहा है जैसे मैंने इसमें कोई मिस्टेक की है, तो इसको आप क्लिक करें बटन पे, एडिट सोर्स। ठीक है, देन ओके कर दें। उसके बाद आपने आना है वर्क साइटेड पेज पे। यहाँ पे आपने सारे के सारे रेफरेंसेस आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं। अभी मैं यहाँ पे सिंगल क्लिक करने वाला हूँ। जैसे मैं इस पर यहाँ पे सिंगल क्लिक करूँगा तो आपके सामने सारे के सारे रेफरेंसेस, चाहे वो 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो या 10 हो, एक भी रेफरेंस हो, 2 हो, 1000 हो, जितने मर्जी हो, सिर्फ आपने क्लिक करना, सारे के सारे आपके सामने एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ये ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी की, इस पर क्लिक करना है आपने। 2 बॉक्सेस है, किसी एक पे क्लिक कर दें। ये देखें, ये सारे के सारे रेफरेंसेस उसने एक्सट्रैक्ट कर दिए हैं। अब मसला एक आ रहा है कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये स्टिकी हो जाते हैं। स्टिकी आपके रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए। अब इसे कैसे ख़त्म करेंगे? इस पर क्लिक करें, कन्वर्ट साइटेशन। आपने इनको कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद आपने इनको यहाँ से कट कर लेना है। कट कर लिया। इस बॉक्स को यहाँ से ख़त्म कर दें, पेस्ट कर दें, फॉर्मेटिंग कर लें इसकी दोबारा से। सेम वही फॉर्मेटिंग जो आपकी नॉर्मल चल रही होगी। टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट साइज 12 है, लाइन स्पेसिंग डबल है। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है एक MLA के अंदर आप किस तरह से रेफरेंसेस कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट पेज है इसका, यहाँ पे आपको ये डोमेन नज़र आ रहा है साइटेशन। सेकंड ये पेज है, इस पे ये साइटेशन है और ये वर्क साइटेड पेज है। अब आप इस काम को जहाँ चाहें सेंड कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। ठीक है व्यूज़, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फौरी तौर पर मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपके लिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेके आएंगे, उसमें हम एक नया जो पैटर्न है वो आपको सिखाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।